नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य और आज हम वात दोष को बैलेंस करने के लिए कुछ बातों पे चर्चा करेंगे जिससे कि आपका वात दोष बैलेंस हो जाए। 5 टिप्स दूंगा इसके लिए मैं आपको। यानी ये नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई अपने काम धंधे छोड़ने पड़ेंगे, नहीं। आप बड़े से बड़े आयुर्वेदिक सेंटर में जाइए, चाहे आप वहाँ पंचकर्म करवा लीजिए या बहुत कुछ करा लीजिए, जो चीज़ें वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा ठीक उस तरह का ही एक कॉम्पैक्ट सा एक छोटा सा ये भी एक पैकेज है 5 चीज़ों का कि जिसको अगर आप करते हैं तो आप अपने घर में ही अपना पंचकर्म कर रहे हैं, अपने घर में ही आप अपना चिकित्सा कर रहे हैं। समझ लीजिए क्या है ये 5 चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ये हर किसी को कर लेनी चाहिए। पहली चीज़ है, आप सुबह उठते हैं, जैसे उठते ही आप पानी पीते हैं, पीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले अपने मुंह में आप थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर के 2 चम्मच और 2-3 चम्मच पानी डाल करके उसको मुंह में रख लें और 10-15 मिनट उसको मुंह में रहने दें। आप कहेंगे जी 10-15 मिनट मुंह में रख के मैं क्या करूं? आप 10-15 मिनट उसको मुंह में रख के उठ सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं इधर उधर और उतनी देर तक अपना तैयारी कर सकते हैं, अपने नहाने की, कपड़े तैयार कर सकते हैं। तो 10 मिनट वो मुंह में रखें। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मालिश भी कर सकते हैं शरीर की, क्योंकि दूसरा टिप यही है कि आपको शरीर की मालिश करनी है। पहला टिप ये हो गया कि मुंह में आपने तेल रखना है। इसको आयुर्वेद में हम गंडुश बोलते हैं। कई तरह का होता है ये, बहुत सारी हर्ब्स का कराया जाता है, एक चीज का नहीं, सिर्फ नारियल तेल का नहीं, बहुत सारे तेलों का, मेडिकेटेड जो आयुर्वेद के तेल आते हैं उनका भी हम कराते हैं। तो उसमें अलग अलग दोषों में, फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग स्पेसिफिक खास तरह के ऑयल यूज होते हैं। उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप नारियल तेल भी लेके 2 चम्मच 15 मिनट तक मुंह में अगर रखते हैं तो 15 मिनट के बाद आपने थूक देना उसको। तो ये पहला टिप। दूसरा टिप, वही बात दोबारा दोहराऊं कि मालिश साथ साथ कर ले, चाहे समय बच जाएगा। मालिश बहुत जरूरी है जिनको भी वात को बैलेंस करना। कई लोग कहते हैं मैंने आपकी बताई सारी डाइट कर ली वात दोष की, आप पूरा परहेज रखता हूं, फिर भी मेरे को गैस बनना बंद नहीं होती या शरीर में दर्दें रहती ही रहती हैं। तो उस स्थिति में ये आपको ये 5 टिप्स बहुत काम आएंगे। तो ये मालिश करना बहुत जरूरी है। मर्दनम गुणवर्धनम, बॉडी को भी मर्दन करिए, थोड़ा रगड़िए तो आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देगी। वायु नहीं टिक सकती आपकी बॉडी में अगर आप मालिश करते हैं। डेली नहीं कर सकते मालिश वाला, तो कम से कम आप हफ्ते में 4 दिन 3 दिन मालिश तेल की करें। और अगर तेल की नहीं भी मालिश किसी दिन करते, कोई ऐसा दिन ऐसा है आपको जल्दी है, तो भी आप सूखा ड्राई बॉडी को जरूर रब करें। पूरी बॉडी को ड्राई रब करें, जैसे रगड़ के गर्म करते हैं ना, इस तरह से आप जरूर रगड़िए। ऐसे गोलाई में ऊपर की तरफ, थोड़ा गले को नीचे, यानी हार्ट की तरफ अपनी ब्लड का सर्कुलेशन चलाना है। हार्ट की तरफ, दिल की तरफ, टांगों का भी ऊपर करना है हार्ट की तरफ, पीठ का, पेट का गोल गोल। तो ये चीज थी आपने करनी है। दूसरा, तीसरा जो है, उसके बाद आपने मालिश आदि हो गई, थोड़ा आपने मुंह से वो जो भरा हुआ था थूक दिया, उसके बाद अपना मंजन करो। मंजन करके या ब्रश करके, दोनों मंजन ब्रश दोनों भी कर सकते हो। मुंह ढीला छोड़ दिया, ये टिप नहीं है लेकिन ये बीच में एक प्रोसेस है, बता रहा हूँ। तीसरा टिप जो है वो है नस्य। नस्य यानी नाक में कोई ना कोई तरावट वाली चीज डालना। तरावट वाली चीज में मैं क्या प्रेफर करूंगा वात दोष को बैलेंस करने के लिए? गाय का घी। गाय का घी लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, मिलता नहीं मिलता नहीं। बहुत मिल जाता है, आम मिल जाता है, नहीं मिलता चारों तरफ, कहीं बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का ना भी मिलेगा तो आजकल सैकड़ों कंपनियां बना रही हैं, कोई ना कुछ तो मिलेगा ना। तो शुरू करिए एटलीस्ट, अगर आप मेडिकेटेड मिल जाए, बनता भी है, आप थोड़ा सर्च करें इंटरनेट पे तो पता चल जाएगा। गाय का घी आप 2-2 बूंद दोनों नासिका में डाल लें, लेकर के दोनों नासिका में गाय का घी डाल लिया। ये तीसरा स्टेप पूरा हो गया। और फिर इसके बाद अपना प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए, जो करना है आपको करिए। अगर आपने गाय का घी डालने से पहले थोड़ा नेति वगैरह, जल नेति वगैरह करनी है तो वो आपका अपना शौक है, अपनी आपकी निजता है। लेकिन मैं जो टिप्स 5 बात कर रहा हूँ वो तीसरा यही था, नस्य। चौथे टिप में आपको मैं बता दूं कि नहा धो करके आप अपनी सबसे पहले नासिका में सरसों का तेल लगाएं, फिर उसके बाद आप अपनी नाभि में लगाएं सरसों का तेल थोड़ा सा, और फिर मल द्वार में, यानी जहां से मल त्याग करते हैं, पेट साफ करने के लिए जाते हैं, तो उस अंग में अंदर भीतर तक, आंत के अंदर रेक्टम वाले एरिया में सरसों का तेल लगा लें। बाकी जितना तेल बचे तो पैर की तलवियों में थोड़ा थोड़ा मालिश कर लें। ये सारी बॉडी को बहिर्स्नेहन, बाहर से थोड़ा आपने तरावट दे दी,
और इतना करने से ही आपका वात दोष अपने आप, चाहे जितना मर्जी पुराना हो, बैलेंस होने लग जाएगा। कई बार दवाइयां असर नहीं करती, दर्दों की, दूसरी तीसरी जोड़ों के दर्द की या कोई और, तो वो उससे उसी स्थिति में ये साथ में करेंगे तो जल्दी असर करेंगे वो चीजें। ये 4 बातें हो गई। पांचवें और आखिरी टिप जो मैं आज आपको देना चाहूंगा वो ये कि आपको रात को सोने से पहले दूध पीना है, चाहे गाय का, भैंस का, जो भी आपका रूटीन है पीजिए। उस दूध में आप 1 चम्मच भर, ज्यादा नहीं कहूंगा, चलो आप कहेंगे कि मेरे को पचेगा नहीं पचेगा, लेकिन पचता है, गाय का घी डाल करके आपने पीना है। आप बड़े बड़े पंचकर्म सेंटर्स में चले जाएं, वहां पर आपको घी पिलाते हैं कच्चा पहले, फिर उसके बाद कोई प्रोसेस शुरू होती है, भीतर से वो बॉडी को लुब्रिकेट करते हैं ताकि पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स वो बाहर रिमूव कर सकें। आप ये मत सोचिएगा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इससे कोई बीपी बढ़ जाएगा किसी का, या किसी को कोई नुकसान हो जाएगा। गाय का घी हम बिल्कुल आराम से पिला देते हैं, 1 चम्मच तक गाय दूध में डाल करके रात को। बस इतना ध्यान रखना कि जब घी डालना हो किसी चीज में तो उसमें शहद ना डालो बराबर मात्रा में, मैं तो कहूंगा डालो ही मत, क्योंकि आपको मात्रा देखनी नहीं आएगी। तो घी और शहद अगर बराबर मिल जाए तो वो जहर है, तो इसलिए आप उसमें मिश्री मिला के पियो, चीनी मिला के पियो, बिना मीठे के पियो चाहे, लेकिन वो गाय का घी डाल के पियो। बादाम रोगन भी डाला जा सकता है, लेकिन फिर वो गर्म हो जाता है, किसी को वात दोष में नहीं वो इतना अच्छा रहेगा, कफ दोष में आता है काम। लेकिन आप गाय का घी ले लें, बहुत है। ये 5 टिप्स अगर आप कर लेते हैं, आपका वात दोष बैलेंस हो जाएगा। एक्सेस जिनको गैस बनती है, पेट अफरा रहता है, दर्द रहती है पेट में, जगह जगह बॉडी में अकड़न है, चाहे सर्वाइकल है, कमर दर्द है, आप करके देखिए ये मेरे 5 टिप्स। आपको ये लाइफ लॉन्ग कर लेने हैं। आप ये ना सोचें कि हफ्ता करूंगा उसके बाद करना पड़ेगा कि नहीं, बेशक जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये दोष हैं, ये बीमारियां नहीं है, वात पित्त कफ, ये दोष हैं, इसको बैलेंस रखना पड़ता है हर किसी को अपने देश काल के हिसाब से। इसलिए आप अपनी लाइफ में ये 5 टिप्स ऐड कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं इसी से ठीक हो जाएंगी। क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं इतनी दूर से किराया खर्च करके, और आखिर में पता चलता है कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बस वात दोष बिगड़ा हुआ है। तो वात को आप इस तरह से बैलेंस कर लीजिए। बाकी डाइट का आपको पता है कि वात वालों को कौन सी चीजें ज्यादा खानी चाहिए, कौन सी कम खानी चाहिए। लिमिट का ध्यान रखो, कोई चीज मना नहीं है, लिमिट में चलो। और योग प्राणायाम तो सबको करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मैं देता ही रहूंगा। अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, या कोई भी आपको परेशानी है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछिए। समय समय पर मैं उन सब कमेंट्स को पढ़ करके नई नई वीडियोस बनाता ही रहता हूं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।